हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैकबेथ अ टिपिकल शेक्सपियरियन ट्रेजेडी को डिस्कस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन बीए ऑनर्स और बाकी इंग्लिश लिटरेचर एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो बेसिकली हमें ये प्रूव करना है कि मैकबेथ एक ट्रेजेडी क्यों है। तो चलिए हम लोग इसके पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी इज़ अ सैड स्टोरी ऑफ सफरिंग ऑफ ए हीरो रिजल्टिंग इन हिज डेथ। तो सारी शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में क्या होता है कि जो हीरो होता है उसकी डेथ हो जाती है और ये जो हीरो है उसे सभी लोग उसकी क्वालिटीज़, उसके पास जो पावर्स हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसके लिए लोग उसे एडमायर करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। तो ये एक सोसाइटी में इसका अच्छा खासा ऊंचा पद होता है और उसके जो एक्शंस होते हैं वो सोसाइटी के वेलबींग के लिए होते हैं। तो मैकबेथ भी ऐसा ही एक कैरेक्टर होता है जो कि अपने वैलर के लिए यानी अपनी ब्रेवरी के लिए जाना जाता था। तो उसे इस प्ले में मैकबेथ को वैलर्स मिनियन कहा गया है। वैलर्स मिनियन का मतलब होता है ब्रेवरीज फेवरेट या करेज का फेवरेट, हिम्मत का फेवरेट इंसान है वो, यानी उसमें बहुत ज़्यादा हिम्मत है। इसके अलावा उसे बेलोनाज ब्राइड ग्रूम भी कहा गया है, जिसका मतलब होता है हस्बैंड ऑफ वॉर, यानी लड़ाई तो उसके रग रग में बसती थी, उसे लड़ाई करने से ज़रा भी डर नहीं लगता था। एंड द किंग्स किंग्समैन, तो वो जो राजा है, राजा डंकन, उसका खास आदमी था मैकबेथ। किंग डंकन ट्रस्ट हिज लॉयल्टी एंड करेज ऑन द बैटल फील्ड। तो किंग डंकन जो है वो मैकबेथ की लॉयल्टी और उसके करेज को ट्रस्ट करते हैं। सिंस मैकबेथ इज़ अ मैन ऑफ एमिनेंस, हिज फॉल इज शोन एज ग्रेट इन द फाइनल एनालिसिस। तो क्योंकि मैकबेथ इतना इम्पोर्टेंट इंसान है, तो जब वो अपनी पोजीशन से गिरता है अपने कर्मों के द्वारा, अपने कामों के द्वारा, इस चीज़ को फाइनल एनालिसिस में लास्ट में दिखाया गया है बहुत अच्छी तरीके से कि इतना ग्रेट इंसान भी कैसे अपनी पोजीशन से गिर जाता है। द ट्रैजिक हीरो हैज़ सम फॉल्ट। तो हमेशा शेक्सपियर की जो ट्रेजेडी है होती है उसमें जो हीरो होता है उसमें कोई ना कोई कमी होती है, जिसे हम ट्रैजिक फ्लॉ कहते हैं, यानी कमी जो कि कैरेक्टर में कमी है, उस इंसान के कैरेक्टर में कमी है। तो वो जो हमारा हीरो होता है उसे किसी न किसी चीज़ का ऑब्सेशन होता है और उस चीज़ के पीछे पड़ जाता है जिसके कारण उसकी डाउनफॉल होती है। तो इस प्ले में भी जो मैकबेथ है उसे ये ऑब्सेशन था कि उसे किसी भी तरीके से राजा बनना है, फिर चाहे कितने भी लोगों का कत्ल करना पड़े, खून करना पड़े। तो यही मैकबेथ का ट्रैजिक फ्लॉ है, यानी उसका जो एम्बिशन है और उसका इमेजिनेशन है। अभी जो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ दिया गया है वो सुपरनैचुरल एलिमेंट्स के बारे में है। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में बहुत सारे सुपरनैचुरल एलिमेंट्स हैं। मैकबेथ में बहुत सारे सुपरनैचुरल एलिमेंट्स हैं, फिर चाहे वो विचेस हों, चुड़ैले, स्टॉर्म्स हो, ड्रीम्स, गोस्ट, ओमेंस, ये सारे के सारे मैकबेथ में मौजूद हैं और इनकी वजह से ही जो हमारा हीरो है वो गलत डिसीजंस लेता है। द सफरिंग एंड डेथ ऑफ द हीरो इज कॉज नॉट बाय फेट और डेस्टिनी। लेकिन अगर हीरो चाहे तो वो बाहर के जो फैक्टर्स हैं उनसे इन्फ्लुएंस ना होकर सही डिसीजन ले सकता है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि जो हीरो की जो मौत है और उसकी सफरिंग है वो उसके नसीब से डिटरमाइन नहीं होती, बल्कि हीरो जो एक्शंस लेता है उसके वजह से ही उसका नसीब बनता जाता है। दैट इज़ वाई इट इज़ सेड दैट कैरेक्टर इज़ डेस्टिनी। और इसीलिए कहा गया है कि हमारा कैरेक्टर ही हमारा नसीब बनाता है। तो अगर हमारा कैरेक्टर सही है, अच्छा है, तो हमारा अच्छा नसीब होगा, एंड वाइसे वर्सा। तो अगर हमारा कैरेक्टर बुरा है तो हमारा बुरा नसीब होगा। तो बिकॉज द एक्शंस ऑफ द हीरो ओरिजिनेट फ्रॉम द हीरोज कैरेक्टर एंड ब्रिंग अबाउट हिज डूम। तो क्योंकि हीरो एक्शंस ऐसे एक्शंस करता है जिसके कारण उसकी डाउनफॉल होती है, इसीलिए कहा गया है कि उसके कैरेक्टर, उसके एक्शंस की वजह से वो मरता है, ना कि उसके नसीब की वजह से, क्योंकि नसीब तो उसके एक्शंस ही बना रहे हैं। ही हैज़ द फ्रीडम ऑफ चॉइस बट ही अर्ज इन मेकिंग हिज चॉइस। तो उसके पास ये फ्रीडम है, आज़ादी है कि वो चॉइस कर सकता है, चुनाव कर सकता है सही और गलत के बीच, लेकिन वो वहीं पर मिस्टेक करता है, यानी मिस्टेक करना, और गलत चॉइस करता है। मैकबेथ नोज द रियल नेचर ऑफ हिज क्राइम बट ही स्टिल कमिट्स इट। तो मैकबेथ को अपनी क्राइम का नेचर पता है कि वो जो कर रहा है वो गलत है, लेकिन फिर भी उस क्राइम को वो करता है। एवरी ट्रेजेडी हैज़ सम मिस्ट्री। तो अब नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि कैसे हर ट्रेजेडी में कुछ मिस्ट्री होती है। देयर इज़ नो पोएटिक जस्टिस इन अ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। तो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में कभी भी पोएटिक जस्टिस नहीं होता। पोएटिक जस्टिस का मतलब होता है जहाँ पर
जो इंसान बुरा करता है उसको पनिशमेंट मिले, लेकिन जो अच्छे कैरेक्टर्स हैं उनके साथ कुछ बुरा ना हो। लेकिन शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज़ में ऐसा नहीं होता, फिर चाहे वो इंसान अच्छा हो या बुरा हो, सभी के साथ बुरी चीज़ें होती है। तो वही यहाँ पर पोएटिक जस्टिस का मतलब बताया गया है कि पोएटिक जस्टिस मीन्स दैट रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट आर गिवन in proportion to the merits and demerits of the agents. The wicked suffer and are destroyed. तो विकेड लोग तो सफ़र करते हैं, लेकिन शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज़ में विकेड के साथ साथ गुड ऑल्सो सफ़र, जो अच्छे लोग हैं वो भी सफ़र करते हैं। तो मैकबेथ में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, और हमें ये नहीं समझ में आता कि जो अच्छे लोग हैं उनके साथ बुरा क्यों हो रहा है, वो क्यों डिस्ट्रॉय होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया है, देखिए, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी ऑलवेज डेवलप्स थ्रू कॉन्फ्लिक्ट। तो शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज़ में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, फिर चाहे वो एक्सटर्नल लड़ाइयाँ हो बाहरी तौर पे, या इंटरनल, यानी जो हमारा जो मेन हीरो है, मेन कैरेक्टर है, उसके अंदर लड़ाई चल रही हो। तो एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स, बाहरी जो लड़ाइयाँ हैं वो दो लोग या दो ग्रुप्स के बीच में होती हैं, और जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है वो हीरो के अंदर हो रही होती है, जहाँ पे उसके दो इंटरेस्ट एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। जैसे कि मैकबेथ के अंदर ये एक कन्फ्यूजन चल रहा था कि वो अपने एम्बिशन की सुने कि उसे राजा बनना है, या वो किंग के प्रति लॉयल रहे। तो वो ऑब्वियसली अपने एम्बिशन का सुनता है, और इसीलिए वो राजा को मार देता है। नेक्स्ट पॉइंट है, द ट्रैजिक हीरो कैन नॉट बी सेव्ड फ्रॉम हिज डूम। तो किसी भी शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में जो ट्रैजिक हीरो है, मेन कैरेक्टर है, वो अपनी डाउनफॉल से बच नहीं सकता है। ही इज़ ग्रांटेड जस्ट बिफोर द एंड अ ग्लिम्स ऑफ वॉट माइट हैव बीन अ कन्वर्जन इन हिज आउटलुक। लेकिन उसके मरने के पहले, जब वो मरने वाला होता है, उसके जस्ट पहले उसे उसे पता चल जाता है कि जो उसने किया वो गलत किया है। तो उसे एक ग्लिम्स दिखाई देती है कि अगर वो अपना नज़रिया बदल लेता तो चीज़ें आज सही हो सकती थी, यानी उसे पश्चाताप करने का एक मौका तो मिलता है, लेकिन वो बचता नहीं है। पश्चाताप करने के बावजूद भी उसकी डाउनफॉल होती ही होती है। सो दिस इनेबल्स हिम टू डाई विद अ क्लेंस्ड माइंड। लेकिन जब वो पश्चाताप कर लेता है तब उसका मन साफ हो जाता है, और वो एक साफ मन से फिर मर सकता है। मैकबेथ विकेड दो ही इज रियलाइजेज अ न्यू ब्यूटी इन एग्जिस्टेंस। तो हालांकि मैकबेथ ने जो कुछ भी किया वो काफ़ी विकेड था, लेकिन वो जानता है कि जो उसने किया वो गलत है, और किस तरीके से उसके खुद के एक्शंस की वजह से उसने अपने फ्रेंड्स और अपने बाकी के साथियों को खो दिया है। एट द एंड ऑफ द प्ले द ट्रैजिक हीरो डाइज विद अ क्लेंस्ड माइंड। तो प्ले के एंड में जो ट्रैजिक हीरो है वो एक साफ मन से मरता है। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी हेल्प्स द रीडर्स टू एक्सेप्ट देयर ओन सफरिंग्स इन अ बेटर वे। तो जो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है वो रीडर्स को हेल्प करती हैं कि रीडर्स अपनी खुद की जो सफरिंग्स है उनको एक्सेप्ट करें, उन्हें सहें, एंड द रीडर्स कंपेयर देयर ओन सफरिंग्स विद दोज ऑफ द ट्रैजिक हीरोज़। और जब हम शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज़ को पढ़ते हैं तो हम अपनी सफरिंग को उस ट्रैजिक हीरो की सफरिंग के साथ कंपेयर भी करते हैं, और इस तरीके से हमें अपनी लाइफ और प्रॉब्लम्स ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आती है। और इसीलिए इन सारे पॉइंट से ये प्रूव हो जाता है कि मैकबेथ जो है वो एक टिपिकल शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है। सो आई होप आपको ये आंसर अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और आप इस आंसर को अपने एग्ज़ाम में यूज़ करेंगे। अगर आप मैकबेथ से रिलेटेड बाकी के आंसर्स को भी देखना चाहते हैं तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।